नमस्कार। श्रीमन्नारायण। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो श्रीकृष्णचन्द्राय नमो संकर्षणाय नमो प्रद्युम्नदेवाय निरुद्धाय नमो नमः। सभी को प्रणाम। भगवान करे आप सभी कुशल मंगल हो, कुशल मंगल रहे, यह प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज जो वो पूछ रहा है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मैंने आज ही जस्ट एक पढ़ा कि एक कोई न्यूज़पेपर में आया था कि आरएसएस के प्रमुख ने बोला कि मेरा भगवान से विश्वास अभी उड़ गया है। मोदी जी ने थाली बजाई, ये बजाई, और फिर भी नहीं है। तो ये सब बड़े दुख की बात है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये ज्योतिषी को मालूम नहीं था क्या, ये एस्ट्रोलॉजर को मालूम नहीं था क्या कि ऐसा कुछ होने वाला था। जरूर था मालूम, सभी को मालूम। कोई किसी ने पूछा होगा तो वो बताएगा ना। आज 13 साल के बेंगलोर के एक एस्ट्रोलॉजर ने, मैसूर के एक 13 साल की उम्र के एस्ट्रोलॉजर में, आप गूगल पे सर्च करो, ये 3 साल पहले बता दिया था। उसका एक खुद का जो है विश्लेषण हर रोज करता है, तो उसने 3 साल पहले ये बता दिया था कि इस तरह की घटना होने वाली है। काफ़ी लोग हैं जिनको, हर एक के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है। एक बात ख्याल रखिए, ये कोई संकट आया है तो हर एक के लिए बुरा ऐसा नहीं है कि भाई ये तो सभी का बुरा हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे सभी लोग जेल में हैं, सभी का बुरा, ऐसा नहीं है। ये किसी के लिए अच्छी संधि है, किसी के लिए अच्छा है। जो किराना शॉप वाले हैं, जो दैनंदिन चीज़ें बेचने वाले हैं, उनके लिए ये अच्छा है। उनको दिवाली जैसा ही आज उनका व्यापार चल रहा है। वो भी सुरक्षा का नज़रअंदाज रखते हुए कर रहे हैं। तो ये जिसके उसके ग्रहमान होते हैं। ये देखने जाओ तो ये जो सब कुछ संकट आया हुआ है, ये संकट आने की वजह जो है वो आपको मैं बतलाता हूँ। ये एक्चुअल में जिस तरह ये इतिहास दोहराता है, बोलते हैं, हर लोग बोलते हैं, हम लोग, कि इतिहास दोहराता है। ये उसी तरह का इतिहास दोहरा जा रहा है। आज से कई युगों पहले जब रावण राज था, तब तो यही हालत थी। रावण का राज में इतना कुछ कलह था, इतने कुछ लूटमार थी, इतना कुछ स्त्री के बारे में गलत हो रहा था, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, कि उस समय उस रावण राज को डर कर और रावण के पाप कर्म को डर कर और रावण के सभी कृत्यों को डर कर सभी भगवान, अक्षरशः भगवान, सभी भगवान ये सुमेरु पर्वत के गुफाओं में जाके छुप गए थे, बंद कर कर बैठे हुए थे। आज क्या है, इतिहास दोहरा है। आज वही हाल है ना। हर एक ग्रह का मंदिर, हर भगवान का मंदिर आज बंद है, सब भगवान अंदर है। तो ये इतिहास क्यों दोहराया है? इसकी वजह सब जो दुनिया में, जो हिंदुस्तान में गए 4, 5, 10 साल से जो अत्याचार चल रहा है महिलाओं पर, गौ माता पर, तब गौ माता पृथ्वी जो है वो गौ माता का रूप लेकर सभी भगवान के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं से वो छुपते जाते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से तब विनती की कि क्या करें, इतना बड़ा अत्याचार, रावण राज आया हुआ है, हम सब छुप के बैठे हुए हैं। तो ये कोरोना काल जो आया हुआ है, ये रावण राज का ही नतीजा है। तो ये बातें अध्यात्म की बातें हैं, ये जो बातें हैं ये पुराणों की बातें हैं। ये जो उसमें रुचि लेगा, जो समझेगा, वो समझेगा कि ये क्यों हो रहा है। किसी का, हर एक का ग्रहमान खराब हो गया इसके लिए हो रहा, ऐसा नहीं है। किसी जिनके कर्म अच्छे थे, जिनके ग्रहमान अच्छे हैं, उनके लिए अच्छा है। कुछ लोगों को इसके, भले ही वो अध्यात्म या ज्योतिष कुंडली ना देखते हुए भी उसको ऐसे सिम्टम्स का 99% ब्लॉकेज है और आपका बाईपास है, तो आप क्या डॉक्टर को ठुसा मारोगे? निगेटिव बोला मुझे। अरे आप निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल आप करके खुद आप निगेटिव बात करते हो। लोगों के
किसी बात को निगेटिव मत समझो, उसको अलर्ट समझो, उसको पूर्व सूचना बोलो, उसको अच्छी बात समझो। आजकल फैशन हो गया है, क्योंकि ये सब जो वक्ता लोग हैं ना प्रोफेशनल, और जो प्रसिद्धि के लिए जो सब भाषणबाजी करते घूम रहे हैं, वो एक ही बात सबको बता रहे हैं, और वो सबके लोगों के दिमाग में फिट हो रही है कि निगेटिव 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 मत बोलो, निगेटिव मत कहा। अरे भाई निगेटिव नहीं, निगेटिव को तुम अलर्ट समझो, निगेटिव काम मत करो। भारी तूफान आ रहा है और आपको पिताजी ने बोल दिया बेटा इतना, उसका पिताजी का एक्सपीरियंस है 50 साल का, 60-70 साल का, उसने देखे कई पावसाले, उसने बोल दिया बेटा इतने तूफान में तू जाऊ मत। तो आजकल क्या है कि वो निगेटिव पॉजिटिव का भी बहुत फैशन चालू है। कभी आपको निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, ये आजकल जो चल रहा है ना, बाजारू लोग भाषण देते चल रहे हैं, लोग जो फैशन बन गया है, जो उठा वो बोलता निगेटिव मत बोलो, निगेटिव मत सुनो, निगेटिव थिंकिंग। अरे ऐसा क्या, निगेटिव काम मत करो, निगेटिव सुन लो, समझ लो, पढ़ लो। ऐसा रहा तो कल न्यूज़पेपर में कोई खबर बुरी छापेगा ही नहीं। निगेटिव खबर है क्यों पढ़ना, निगेटिव खबर है क्यों देखना। ऐसा नहीं है, कोई निधन वार्ता का वो कॉलम ही नहीं छापेंगे, क्या सुनना किसी की मौत की खबर। ऐसा नहीं है, निगेटिव आप उसको समझो मत, उसको आप अलर्ट समझो, उसको सूचना समझो, इन्फॉर्मेशन समझो। उठ सुट निगेटिव, किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया कि एंजियोग्राफी का रिपोर्ट आया है आपके रिलेटिव का और वो बाईपास करना पड़ेगा, 99% ब्लॉकेज है, आप उसको ठुसा मारोगे कि निगेटिव सुना है हमको, निगेटिव बोला हमको। तो भाई ऐसा बात नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव यो ऐसा सोचना नहीं, निगेटिव काम करो मत, निगेटिव को आप अलर्ट समझो। निगेटिव कोई भी बात को आप उसको निगेटिव है ऐसा समझना, ये आपका निगेटिव पना है, ध्यान रखो। आप निगेटिव है, निगेटिव सोचते हो, इसके लिए आप उसमें निगेटिव देखते हो, उसको आप अलर्ट करके नहीं देख रहे हो। कभी कहीं तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, और आपके पापा, उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है 40-50 साल का, इतने पावसाले उन्होंने देखे, उन्होंने बता दिया बेटा जाओ मत, बहुत डेंजर तूफान है और मुझे लगता है गए ने मौत के मुंह में जाना है। तो आप उनको ऐसा बोले, निगेटिव क्यों बोलते हो पापा, जाता मैं छाता लेके जाता, रेनकोट लेके। ऐसा नहीं है, चक्रवादल आया है, निगेटिव खबर नहीं है, निगेटिव बात नहीं है, अलर्ट है, पूर्व सूचना है। तो ये जो चल रहा है ना, ये मुझे व्यक्तिगत मेरा हो सकता है ये मत, पर आप थोड़ा सही तरफ से सोचो। इस दुनिया में एस्ट्रोलॉजर आज देखने जाते हैं, बताते नहीं है कुछ भी। मुझे कई बोलते कि नहीं, मुझे एक मेरे खास दोस्त ने बताया कि ऐसा बताते थे पहले कि भाई तू खराब हुआ उसका, तो उसको बोलते थे तू 15 दिन बाद आ, 10 दिन बाद। अरे ऐसा क्यों, ये शास्त्र है और शास्त्र का पूरा नॉलेज आपको है और आपको जब समझ रहा है तो आप उसको अलर्ट कर दो। उसका दिल कमज़ोर है या है, ये बातें देखो, मैं उसको अपनी भाषा में अलर्ट कर दो, भाई समय खराब है, बस टेक केयर। अब क्या ज़्यादा समय खराब क्या क्या नहीं, वो सामने वाले की हिम्मत देख के आप सोचो, पर इतना उसको ज़रूर बताओ भाई समय खराब है या नहीं है। मेरे जो काफ़ी सेलिब्रिटी जो क्लाइंट है ना मुंबई के, वो सिर्फ मेरे पास इसके लिए ही आते हैं कि भाई आप परफेक्ट बता देते हो कि गोचरी और दशा महादशा के हिसाब से। मैं लोगों को वही बोलता हूँ, जब समय अच्छा है आप कहीं भी पैसा डालो, कहीं भी काम करो, आप दूसरों का काम करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और समय खराब है तो दूसरों का तो जाने दो, अपना भी काम कुछ करने जाओगे या कहीं पैसा डालोगे, कुछ करोगे तो आपको कुछ भी होना नहीं है, लाभ मिलना नहीं है, मिला हुआ लाभ टिकना नहीं है। तो मेहरबानी करके ये सब बातों का ख्याल रखो। उसके बाद हम आगे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मेरे अनुभव, ये सब बातें शेयर करते जाएंगे। लॉकडाउन है, समय है, उसका सदुपयोग लेंगे। अपना ज्ञान जो है वो मुफ्त में बांटने से कोई नुकसान नहीं होता है या किसी का फ़ायदा होगा। तो ऊपर वाला आशीर्वाद दे हमें कि हम अच्छा काम करते रहे, अच्छे कर्म करते रहे। नमो नमः नारायण। जय श्री राम।